Hello everyone, welcome to Divine Learning Classes. Today we are going to discuss the question of exercise 5D. This is your fifth chapter, fractions. इस एक्सरसाइज में हमें लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का कंपैरिजन और साथ ही फ्रैक्शन की असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर सीखनी है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 5D फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है. डिफाइन लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस एंड गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ ईच. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपका लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन को डिफाइन करने के लिए कहा गया है, इसलिए मैंने पहले आपको लाइक अनलाइक फ्रैक्शन नहीं बताया और साथ में आपको क्या करना है, 5 एग्जाम्पल भी देना है. तो लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं आप समझिएगा. लाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है. जिसका डिनोमिनेटर, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है वो होता है लाइक फ्रैक्शन. और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, वो क्या हो जाता है, अनलाइक फ्रैक्शन. ठीक है, तो आप इसका इस तरह से सॉल्यूशन लिख सकते हैं. देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. एग्जाम्पल देखिए क्या है, 2/9, 4/9, 5/9, 7/9, 11/9. यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इनका डिनोमिनेटर सभी जगह क्या है, सेम है. यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी देख रहे हो 9 है, ये भी 9 है और ये भी 9 है. इस तरह से अनलाइक फ्रैक्शन देखिए, फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. एग्जाम्पल देखिए 1/2, 3/4, 5/6, 7/9, 4/7. आप और कोई दूसरा भी लिख सकते हो, बस उनका डिफरेंट क्या डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए. तो यहाँ पे देखिए कहीं पे 4 है, कहीं पे यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, इसमें 6 है, इसमें 9 है और इसमें 7 है. तो डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है. ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया, फर्स्ट का. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट 3/5, 7/10, 8/15 एंड 11/30 इनटू लाइक फ्रैक्शन. आपको इसे लाइक फ्रैक्शन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है. तो लाइक फ्रैक्शन मीन्स आपको इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सभी जगह पे सेम होना चाहिए. तो इसके लिए हमें सेम करने के लिए क्या करना होगा, ये सभी डिनोमिनेटर में जो है इनका हमें एलसीएम लेना होगा. ठीक है, एलसीएम लेना होगा हमें 5, 10, 15 और 30. तो इनका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ सॉल्व कर रही हूँ. एलसीएम ऑफ 5, 10, 15 और 30. एलसीएम आप निकालोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 30 आ जाएगा. ठीक है, अब आपको क्या करना है, नाउ पहला आपका था 3/5. ठीक है, पहला फ्रैक्शन आपका था 3/5. तो इस 3/5 में आपको क्या करना है, देखना है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, तो 5 है. तो अब आपको सभी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या करना होगा, 30 बनाना होगा. ये जो हमने एलसीएम निकाला है, सारा डिनोमिनेटर में आपको क्या होना चाहिए, यही 30 आना है. तो आप क्या करोगे, 5 का टेबल पढ़ोगे तो कितने टाइम्स में 30 आएगा, तो 5, 6 30. दैट मीन्स आपको यहाँ पे 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह मल्टीप्लाई करना होगा. तो 6 3 18 और 6 5 30. देखिए 30 हो गया. फिर नेक्स्ट में देखिए क्या है आपका 7/10. तो 7/10 है, तो आपको यहाँ भी क्या करना है, 30 बनाना है. तो आपको 10 से 30 में डिवाइड करना होगा. जो डिनोमिनेटर में होता है आपको उसी से डिवाइड करना होता है एलसीएम में. तो 10 3 30. दैट मीन्स आपको 3 से दोनों जगह क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा. तो आपका क्या आ जाएगा, 21 और 30. ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, 8/15. अब 15 का टेबल पढ़ोगे तो 30 कितने टाइम्स में आ जाएगा, तो 2 टाइम्स में आएगा. तो अब आपको 2 से दोनों जगह क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा. तो 8 2 16 और 15 2 30. ठीक है, फिर आपका एक और क्या है, 11/30. तो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 30 है, इसलिए आपको इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है.
ठीक है। अब आप देखिए कि सारा क्या हो गया, सभी का इसमें डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। यहाँ भी आपका 30 है, यहाँ भी आपका 30 है, इसमें भी आपका 30 है और ये आपका 30 है। ठीक है, तो इस तरह से चारों फ्रैक्शन का हमने ले लिया। अब आपको लास्ट में ये लिख लेना है, हैंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस आर, आपको ये सारा फ्रैक्शन लिखना होगा। 18/30, 21/30, 16/30 और उसके बाद क्या है तो 11/30। ठीक है, इस तरह से आपका ये वाला हो गया सेकंड का सॉल्यूशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शन में, तो इसे आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द प्लेस होल्डर्स विद द करेक्ट सिंबल ग्रेटर और स्मॉलर। ठीक है, ये जो आपका बॉक्स लिखा है यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रेटर और स्मॉलर वाला फिल करना है। तो ये हमने देखा था, आपको फ्रैक्शन मीन्स इन दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर करना है कि इनमें से आपका कौन सा ग्रेटर है। तो आपको क्या करना होगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। आप इसमें क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से चेक करोगे, या फिर आपको देखना होगा कि ये लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक है। तो आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट में ये फर्स्ट से लेकर के आपका 6 तक सभी आपका क्या है, सभी क्वेश्चन में आपका क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि सभी जगह आपका डिनोमिनेटर देखिए सेम है। इन दोनों में भी सेम है, यहाँ भी सेम है, इसमें भी सेम है और ये सभी क्या है, सेम है। दैट मीन्स आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सिर्फ आपको न्यूमरेटर देखना है। मीन्स आपका जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर होगा उसकी तरफ आपको ये वाला साइन लगाना है। ठीक है, फिर इस तरह से जो स्मॉलर होगा उसमें आपको ये साइन लगाना है। तो देखिए यहाँ पे 8/9 और 5/9, इसमें से कौन सा ग्रेटर हो जाएगा, 9 तो दोनों जगह है, और 8 और 5 में कौन सा ग्रेटर हो गया, तो आपका 8 ग्रेटर हो गया। तो आपको इस तरफ ये सिंबल लगाना है। ठीक है, इस तरह से आप देखिए, एक ये वाला क्वेश्चन नंबर 3/7, 6/7, तो कौन सा ग्रेटर हो गया, तो 6 ग्रेटर है 3 से, तो 6/7 वाले में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये 4 का सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, फिल इन द प्लेस होल्डर्स विद द करेक्ट सिंबल ग्रेटर और स्मॉलर। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्यों, क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन मीन्स डिनोमिनेटर क्या होगा, डिफरेंट। तो आप देख पा रहे हो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, इस तरह से सारा जो है अलग अलग है। तो आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करोगे मीन्स आपको 3 से 5 में मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से 5 में मल्टीप्लाई करना होगा। क्रॉस कैसे होता है, इस तरह से क्रॉस होता है। तो यहाँ पे जैसे आपका क्या लिखा हुआ है, आप देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा से लिख के दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपका 3 है और यहाँ पे आपका 4 है। ठीक, यहाँ पे आपका फिर 3 है और नीचे आपका यहाँ पे क्या है, 5 है। इस तरह से आपका लिखा हुआ है ना। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे मीन्स आपको 3 से 5 में करना होगा। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, आगे सबसे पहले आपको 3 दिख रहा है ना, तो आपको 3 से 5 में करना है। तो 3 5 जा क्या हो जाएगा, तो 15। तो 15 आपको जस्ट, आपने ये 3 वाला किया है तो आपको इसके सामने नीचे क्या लिख देना है, 15। ठीक, फिर आपको क्या लिखना है, अब आपको 3 से ये 4 में मल्टीप्लाई करना है। पहले आपने 3 से, इस 3 से आपने 5 में किया, अब आप ये वाले 3 से इस 4 में करोगे। तो 3 4 जा क्या हो जाएगा, 12। तो आपने 12 लिख लिया। एक सेकेंड, अब देखिए आपको क्या करना है, आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, तो 15 ग्रेटर है 12 से। तो आप इसकी तरफ सिंबल ये वाला लगाओगे। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका बॉक्स फिल करने को कहा जा रहा है, आप देख रहे हो ये बॉक्स है ना, तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा अब कि आपका कौन सा ग्रेटर है, तो 15। तो 15 की तरफ ये वाला सिंबल है, तो आपको ये वाला इधर करना होगा। दैट मीन्स इस वाले बॉक्स में जो आएगा उसका साइन इस तरफ होगा। मीन्स आपका 3/4 क्या है, ग्रेटर फ्रैक्शन है किससे, 3/5 से। ठीक, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी तरफ साइन हो जाएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 4/11
और फिर ये बॉक्स है, फिर क्या है 4/9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 को 9 से, 11 को 4 से। तो 4 को पहले हम 4 को करेंगे 9 से, तो 4 9 जा 36। तो हमें इसके सामने 4 के सामने ही 36 लिखना होगा, 4 के नीचे ही जस्ट। अब इस वाले 4 से करना है 11 में, तो 4 को 11 बार में करो या फिर 11 से 4 बार में करो। इसका 11 का टेबल आप 4 बार कर लो, तो 11 4 जा 44। तो इस 4 के सामने आप क्या करोगे 44। अब आप देखिए इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है, तो आपका 44 इसकी तरफ करोगे, तो यहाँ पे इस बॉक्स में भी आपका साइन इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंपेयर द फ्रैक्शन गिवन बिलो। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो फ्रैक्शन दिया गया है इसे कंपेयर करना है। तो आपको ये 6 से लेकर के 17 तक आपको सेम प्रोसेस से बनाना है। आप यहाँ पे इसे दो तरह से बना सकते हो, चाहे तो आप इसे एलसीएम से सॉल्व करो या फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो आपको दोनों तरीका मैं सिखाऊंगी। तो पहला हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन है 4/5 और है फिर आपका 5/7, यहाँ पे कॉमन लगा है। ठीक है, तो इन दोनों में आपको बताना है कि कौन सा ग्रेटर है। कंपेयर दैट मीन्स आपको ये बताना है कि दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। तो आपको मैंने क्या कहा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 4 7 जा 28, 4 के सामने लिखा। 5 5 जा 25, 5 के सामने लिखा। ठीक है, दोनों में कौन सा ग्रेटर है, तो 28। तो आपको पता चल गया कि आप क्या लिखोगे यहाँ पे, क्लियरली, ये क्लियर हो गया ना आपका, क्लियरली 28 ग्रेटर देन 25। तो 4/5, 28 हमें कहाँ से मिला है, तो 4/5 के नीचे है ना, तो 4/5 ग्रेटर देन 5/7। ठीक है, तो आप इस तरह से इसका सॉल्व कर सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं सेकंड तरीका इसका बताऊंगी फिर। ठीक है, अब देखिए इसे दूसरी तरह से कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 था 4/5, 1 सेकेंड, 4/5, 5/7। तो आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा 5 और 7 का, जैसे हमने कन्वर्ट वाले में किया था सेकंड क्वेश्चन में, वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको 5 और 7 का एलसीएम लेना होगा। तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ एलसीएम ऑफ 5, 7। 5 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। आप सॉल्व करोगे ना तो 35 आ जाएगा। अच्छा, ये कैसे हुआ, देखिए ये दोनों प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का जब भी एलसीएम पूछा जाता है तो प्राइम नंबर को क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई। तो 5 7 जा 35, इस तरह से एलसीएम होता है। ठीक है, 35 आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको वही काम करना है। 4/5 है, मीन्स आपको इसका डिनोमिनेटर क्या बना देना है, 35। तो आप 5 का टेबल रीड करोगे तो ये 5 7 जा 7 टाइम्स में, तो डैट मीन्स आपको 7 से दोनों जगह मल्टीप्लाई करना हुआ। ठीक है, 5 यहाँ भी और यहाँ भी 7 से, तो 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35। ठीक है, 35 आ गया। सेकंड आपका क्या था, आप एंड करके लिखो। एक था आपका ये 5/7, 5/7। अब देखिए 7 का टेबल आप रीड करोगे तो 7 5 जा 35 होता है। तो आपको 5 से ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 5 जा 25 और 7 5 जा 35। तो आपको यहाँ पे भी क्लियर हो गया होगा कि कौन सा ग्रेटर है। तो ये वाला ग्रेटर है, और ये हमें किससे मिला है, तो हमें 4/5 से मिला है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हैंस 28/35 ग्रेटर देन 25/35। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4/5 इज़ ग्रेटर देन 5/7। ठीक है, ये वाला मैंने इक्विवेलेंट वाला लिखा है, ये वाला आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे भी बना सकते हो, आपको दोनों तरीका आना चाहिए, क्योंकि जब आप असेंडिंग डिसेंडिंग वाला सॉल्व करोगे तो उसमें आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि वहाँ पे 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, तब आपको क्या करना होगा, वहाँ पे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर सॉल्व करना होगा, बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपका 17 तक हो गया। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे कितने फ्रैक्शन है, 1 2 3 4। ठीक है,
जैसे आप असेंडिंग वाला सॉल्व करोगे वैसे ही आपको देखिए डिसेंडिंग में भी सॉल्व करना है। असेंडिंग में आपको पहले बड़ा से छोटा पे जाना होगा, असेंडिंग में छोटा से बड़ा पे जाना होगा, पहले स्मॉलेस्ट वाला फिर उसके बाद बढ़ते जाना है। और डिसेंडिंग में आपको क्या करना है, पहले आपको ग्रेटेस्ट वाला लिखना है फिर आपको स्मॉलेस्ट पे जाना होगा, ठीक है। डिसेंडिंग में घटते जाना है और असेंडिंग में बढ़ते जाना है, इस तरह से करना है, ठीक है। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सिर्फ 18 का मैं सॉल्व कर रही हूँ, बाकी आपको डिसेंडिंग खुद से सॉल्व करना है, ओके। 18 में आपका क्या था, 1/2, 3/4, 5/6 एंड 7/8 ये है। तो आपको अब क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। जैसे मैंने बताया था 2, 4, 6, 8 का एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 2, 4, 6 एंड 8, तो इनका एलसीएम आप निकालोगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा 24, ठीक है। आप किसी भी तरीके से एलसीएम निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा 24। अब आपको नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस आपको पता है क्या करना होता है। तो 1/2 है तो 2 से आप इसमें डिवाइड करोगे, 2 से 2 का टेबल करोगे या 2 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स में 24 आएगा, 12। दैट मीन्स आपको 12 से दोनों जगह क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा इसमें 12/24, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, 3/4, 3/4। आप 4 का टेबल रीड करोगे तो 4 से कितने टाइम्स में 24 आएगा, तो 6। तो 6 से आपको दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देना है। 6 3 जा 18 और 4 6 जा 24, ठीक। फिर नेक्स्ट देखिए नीचे 5/6 ये वाला, 6 का टेबल आप रीड करोगे तो 24 कितने टाइम्स में आएगा, तो 4 टाइम्स में आएगा। तो 4 से आपको दोनों जगह मल्टीप्लाई करना होगा। 5 4 जा 20, 6 4 जा 24 और लास्ट है आपका 7/8, 7/8। तो आपको क्या करना होगा, 8 का टेबल, तो 8 से आप कितने टाइम्स में डिवाइड कर लोगे 24, 3 टाइम्स में। तो 3 से ऊपर और 3 से नीचे, तो 7 3 जा क्या हो जाएगा 21 और 8 3 जा 24, ठीक है। तो आपने ये कर लिया। अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सा इसमें ग्रेटर है, क्योंकि सभी डिनोमिनेटर आपके सेम है। तो आपको सिर्फ न्यूमरेटर चेक करना है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। तो आप देख पा रहे हो क्या है इसमें सबसे ग्रेटर, आपको असेंडिंग में लिखना है। तो असेंडिंग मीन्स आपको पहले छोटा वाला लिखना है। तो इसमें छोटा वाला डिनोमिनेटर किसका है, तो ये देखिए 12 है, ये 18 है, ये 20 है, ये 21 है। ये बिल्कुल सही तरीके से अरेंज है। ये 12 है, 12 से ग्रेटर है 18, 18 से ग्रेटर है 20 और 20 से ग्रेटर है 21। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन था ये ऑलरेडी आपका क्या है, पहले से ही आपका किया हुआ है अरेंज। तो आप सिर्फ क्या लिख सकते हो, आप नीचे लिख लेना। सो 1/2 से ग्रेटर क्या है 3/4, 3/4 से ग्रेटर क्या है, मैं आपका ये वाला लाइन इरेज कर रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। 1 सेकेंड, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा 1/2। सो 1/2 से ग्रेटर है क्या 3/4, लेस देन 5/6, लेस देन 7/8। इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको यहाँ तक पहले सॉल्व करना, ये 1 सेकेंड, अब ठीक है, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आपको यहाँ तक लिखना होगा, फिर लास्ट में आपको ये वाला लाइन लिख लेना है नीचे, ठीक है। इस तरह से आपको डिसेंडिंग वाला भी सॉल्व करना है। डिसेंडिंग वाला भी बिल्कुल आप ऐसे ही लिखोगे। तो इसमें जस्ट उल्टा आपको कर देना होगा। पहले आपको बड़ा वाला लिखना होगा, फिर आपको उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरह से आपको डिसेंडिंग वाला सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये वाला देखिए डिसेंडिंग में है, आपसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ललिता रीड 30 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। ललिता ने किसी एक बुक में 100 पेज है, उसमें से उसने 30 पेजेस क्या किए हैं, रीड कर लिए हैं। वाइल सरिता रीड 2/5 ऑफ द बुक, जबकि सरिता ने उस बुक का सिर्फ 2/5 ही पढ़ा है। हु रीड मोर, तो किसने ज़्यादा रीड किया है ये आपको बताना है, किसने ज़्यादा पेजेस रीड किए हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन,
ललिता रीड 30 पेजेस ऑफ अ बुक हैविंग 100 पेजेस, ये आपका गिवन है। सरिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक, उसी बुक का उसने 2/5 रीड किया है। ये यहाँ तक आपका गिवन है। अब देखिए 2/5 ऑफ 100 पेजेस, तो 100 पेजेस का 2/5 क्या होगा, तो 2/5 मल्टीप्लाई 100, 5 से आप 20 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 20 2 जा 40। तो आपका यहाँ पे पता चल गया होगा कि सरिता ने कितने पेजेस रीड किए हैं, तो 30। सरिता ने कितने पेजेस रीड किए हैं, 30, जबकि ललिता ने कितने पेजेस रीड किए हैं, तो सरिता ने 40 पेजेस किए हैं और ललिता ने 30। सॉरी, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था बोलने में, ठीक है। तो ये आपका ललिता ने 30 पेजेस किए हैं और सरिता ने 40 पेजेस किए हैं। हैंस सरिता रीड मोर पेजेस, तो इसका मतलब सरिता ने क्या ज़्यादा पेजेस रीड किए हैं, मोर पेजेस देन ललिता, एज 40 इज़ ग्रेटर देन 30, क्योंकि 40 आपका क्या है, 30 से ग्रेटर है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, रफ़ीक एक्सरसाइज्ड फॉर 2/3 आवर, रफ़ीक ने एक्सरसाइज किया है 2/3 आवर, वाइल रोहित एक्सरसाइज फॉर 3/4 आवर, जबकि रोहित ने 3/4 आवर एक्सरसाइज किया है। हु एक्सरसाइज्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो किसने सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज किया है, लंबे टाइम तक एक्सरसाइज किया है, वो बताना है, ठीक है। मीन्स आपको इन दोनों फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना होगा, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, टू नो हु एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम वी हैव टू कंपेयर 2/3 आवर विथ 3/4, इन दोनों का हमें क्या करना होगा, कंपैरिजन करना होगा। तो कंपेयर हम किस तरह से करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग आपको क्या करना होगा, ये था आपका 2/3 और इधर था आपका 3/4, तो आपको पहले 2 से 4 में, 2 4 जा 8 हो गया, फिर आपको 3 से 3 में, तो 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका 9 क्या है, 8 से ग्रेटर है, ठीक है। तो 8 इज़ लेस देन 9, तो आपको पता चल गया होगा ये जो 9 आया है वो कहाँ से हमें मिला है, तो 9 हमें 3/4 से, यहाँ पे आपका 9 आया था और यहाँ पे आपका 8 आया था, ठीक है। तो 9 आपको कहाँ से मिला है, 3/4 से, तो आपका 2/3 आर इज़ लेस देन 3/4 आर। तो आपको पता चल गया 3/4 आर किसने एक्सरसाइज किया था, तो रोहित ने एक्सरसाइज किया था। आपका क्वेश्चन में दिया है 3/4 आर किसके लिए है, तो रोहित के लिए, तो रोहित एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 30, इन अ स्कूल 20 स्टूडेंट आउट ऑफ 25 पास इन 6A, ये आपका 6A मीन्स 6A मीन्स आपका कोई सेक्शन है जिसमें 25 स्टूडेंट किसी एग्ज़ाम में पास किए हैं और उसमें से 25 पास है, सॉरी, इन अ स्कूल 20 स्टूडेंट आउट ऑफ 25 मीन्स 25 में से 20 स्टूडेंट आपके क्या है, पास हुए हैं, वाइल 24 आउट ऑफ 30 पास इन 6B, और सेक्शन बी में आपके 6B में 30 स्टूडेंट थे जिसमें से कितने पास हुए हैं, तो 24। तो आपको बताना है विच सेक्शन गेव बेटर रिजल्ट, तो किस सेक्शन ने बेटर रिजल्ट दिया है, मतलब कौन सा सेक्शन ऐसा है जिसमें ज़्यादा फ्रैक्शन में लोग पास हुए हैं या फिर सेम है, तो आपको ये चेक करना है। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का था, फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन 6A, 6A में कितने स्टूडेंट थे, तो 25 टोटल थे और उसमें से पास कितने हुए, तो 20, तो 20 का 25 से हमें फ्रैक्शन देना होगा, तो आप इसे डिवाइड करोगे, मीन्स आपको इसे लोएस्ट टर्म में बनाना है। तो 4 का टेबल आप रीड करोगे तो 4 का नहीं 4 का टेबल आप रीड करोगे तो 4 के टेबल में ये 25 तो नहीं आएगा, तो आपको 5 का टेबल रीड करना होगा, तो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये 4/5 हो गया। फिर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन 6B में कितने स्टूडेंट थे, तो आपको पता है 30 थे और उसमें से पास कितने हुए, तो 24। तो इसका फ्रैक्शन आप लोएस्ट टर्म में अगर करोगे तो किस टेबल से आप रीड करोगे, तो 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, तो क्या हो जाएगा, ये भी 4/5। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ भी आपका 4/5 है और यहाँ भी आपका 4/5 है। इन बोथ द सेक्शन द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इज़ द सेम, दोनों में क्या है, सेम है, पास्ट स्टूडेंट क्या है, दोनों में सेम है।
सो बोथ द सेक्शन हैव द सेम रिजल्ट। इस तरह से दोनों सेक्शन में जो है वो उनका रिजल्ट क्या है, तो सेम है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 30 भी कंप्लीट हो गया। तो आपका ये एक्सरसाइज 5D कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।